चलो यहाँ एग्जाम्पल नंबर 7 है, उदाहरण 7। उसमें लिखा हुआ है एक यादृच्छिक प्रयोग की घटना ए और घटना बी निम्नानुसार है। नीचे दी हुई है, घटना ए भी दी है हमको, जिसके अंदर लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर मंजिला का उसका क्या हमारे पास यहाँ कर्ली ब्रैकेट जिसको बोलते हैं 1 2 3 4, कितना लिखा हुआ है 1 2 3 4। उसके बाद दूसरी घटना हमको दी हुई है बी, -1 0 और 1, उसमें 3 घटक हैं, -1 0 और 1। अब इन लोगों ने क्या पूछा है, तो देखो पहले तो बी डैश निकालने के लिए पूछा है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा है, बी डैश। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है कि ए डैश इंटरसेक्शन बी, और तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है कि ए माइनस बी। ये 3 क्वेश्चन हमसे पूछे हैं। अब इन 3 क्वेश्चन के बारे में कभी पूछा तो पहले यूनियन हमारे पास होना चाहिए। जब इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन हो तो यूनियन पहले पता करना चाहिए हमको यहाँ पर। तो ए यूनियन बी यानी कि यू, ठीक है। तो ए यूनियन बी मतलब ए और बी दोनों का योग करना है, दोनों जितने भी हैं उनको सबको लिखना है। तो बोलो कौन कौन सी यहाँ पर आ सकती हैं। -1 हमेशा स्टार्टिंग इन लोगों की अवरोही क्रम से करनी है और आरोही क्रम यानी कि चढ़ते क्रम में ही लिखना है इनको। कैसे लिखना है, चढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या दोनों में क्या है -1, फिर क्या है 0, फिर 1 इसमें भी है इसमें भी, लेकिन यहाँ हमारे कभी भी रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, एक ही बार, बरोबर। तो 1, फिर क्या है 2 3 4, ये हमको u मिल गया। अब ये u कहाँ काम आएगा ये तुमको ध्यान रखना है। डैश निकालना है हमको, क्या निकालना है दूसरे नंबर पर। पहला नंबर का क्वेश्चन था इनका मेन बी डैश। क्या क्वेश्चन था, बी डैश का मतलब जो बी में है, सॉरी जो यू में है पर बी में नहीं है, ऐसा सभी। यानी कि बी डैश का मतलब सीधा सीधा ये है कि बी को हटा दो इस यू में से। मैंने बताया था फॉर्मूला क्या था, u माइनस बी। किसी का भी डैश निकालना तो u यानी कि 1, उसमें से b को निकाल दो, b डैश निकाल दो b को माइनस करो, c डैश निकाल दो c को माइनस करो, a डैश निकालना हो तो a को माइनस करो, ठीक है। तो यहाँ बोला है क्या, u माइनस बी, b डैश निकालना है तो b को मैं माइनस कर दूंगा इस u में से, इस u में से। तो ठीक है, u में कौन कौन सी घटनाएं इतनी सारी हैं, उनमें से b के अंदर जितनी भी उन सबको निकाल दे। तो बचा कितना, देखो -1 है इसको हटा देंगे, 0 है उसको हटा देंगे, 1 है उसको हटा देंगे, कितना बचेगा 2 3 4। तो 2 3 4 हमारा बी डैश हो जाएगा। क्या हो जाएगा बी डैश, क्या हो जाएगा 2 3 4। बोला क्या था इन लोगों ने, बी डैश निकालने के लिए। बी डैश निकालने का मतलब ये हुआ कि बी को छोड़ो बाकी सबको ले लो, बी को छोड़ो बाकी सबको ले लो। तो मैंने बी के अंदर इन 3 चीज़ें, उन तीनों को हटा दिया, बाकी सबको उठा कर यहाँ लिख दिया। दैट इज़ कॉल्ड बी डैश, यानी कि पूरक घटना। ये क्या हुई, बी की पूरक, बी यानी कि बी नहीं होना चाहिए, उसकी जगह सब उसकी पूरक हो जाएंगी। दूसरा क्वेश्चन इन लोगों ने क्या पूछा था, ए डैश इंटरसेक्शन बी। क्या पूछा है, ए डैश सब। अब हमारे पास ए डैश है कहीं नहीं है, तो पहले तो हमको ए डैश निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, ए डैश। अब जैसे बी डैश निकाला ऐसे ए डैश निकाल सकते हैं, कौन बताएगा वो मेरे को बताना। चलो ए डैश कैसे निकालूं मैं, यू में से ए को माइनस करना पड़ेगा, यू में से ए को माइनस करना पड़ेगा, जो बचेगा वो क्या होगा, ए डैश होगा। बचाओ ए डैश में क्या आ सकता है, -1 0, 1 तो इसमें भी है बेटा, तो 1 अगर उसमें है तो इसमें कैसे आ सकता है, नहीं आ सकता डैश में। तो ए को हटा दो ए डैश में से, तो हमको डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, सॉरी यू में से तो ए डैश मिल जाएगा। तो ए डैश में हमारे पास 2 ही आएंगी, 2 ही गण आएंगे, -1 और 0। तो ए डैश मिल गया। बी है हमारे पास, यस बी हमारे पास ऑलरेडी है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन एक जैसा, तो इसमें और इसमें कॉमन है कोई, हाँ तो मैं लिख दूंगा कि दोनों का इंटरसेक्शन मतलब -1 और 0। एक नहीं मिल रहा है दोनों के अंदर तो उसको नहीं लिखेंगे। दोनों में कॉमन यानी दोनों घटनाएं साथ में घटे, घटना ए भी घटे और घटना बी भी घटे, उस घटना को क्या बोलते हैं हम, इंटरसेक्शन यानी प्रतिच्छेद घटना। यानी दोनों में कॉमन एक साथ कौन सा हो रहा है, -1 और 0। तो -1 और 0 हमारा इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा, ए डैश का और बी का। यहाँ तक क्लियर हो, पक्का। आगे तीसरा ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए में से बी को हटाना है, ए में से बी को हटाना है। ये कैसे हो सकता है, लिखिए जाएगा। 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
हाँ हो सकता है। देखो ए में से बी को, तो एक को हटा दो, एक ही मिल रहा है, बाकी 2 3 4 वो हमारे पास मिल जाएगा। ये मैंने शॉर्टकट बताया है, बाकी इसका रियल देखना है तो मैं बताता हूँ। ए माइनस बी को दूसरी तरह से क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी डैश। इसका दूसरा नाम क्या है, ए इंटरसेक्शन बी डैश। इसका दूसरा नाम क्या था, बी माइनस ए था। इसका दूसरा नाम क्या था, बी माइनस ए। और इसका दूसरा नाम क्या है, ए इंटरसेक्शन बी डैश। कल फॉर्मूला लेके आते उनके अंदर था। तो ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो ए इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब ए और बी डैश दोनों में जो कॉमन हो, तो ए कहाँ है, ये रहा, बी डैश कहाँ है, ये रहा। इन दोनों में जो कॉमन है वो हमारे पास इसका आंसर बनेगा। तो देखो 2 3 4 यहाँ भी है, 2 3 4 यहाँ भी है, तो 2 3 4 हमने आंसर में लिखा हुआ है, मतलब हमारा आंसर सही है। ए माइनस बी का आंसर क्या आएगा, यही आएगा। इज इट ओके? ये हमने गण प्राप्त करना सीखा। क्या सीखा, गण प्राप्त करना। किसी भी घटना के जो गण होते हैं उनको किस तरह से ज्ञात किया जाता है वो हमने यहाँ सीखा है। अब हम आगे चलते थोड़ा सा उदाहरण 8 की तरफ। उदाहरण 8 में लिखा, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं में से एक संख्या यादृच्छिक रूप से चुनी जाती है। कितनी संख्याओं में से, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं में से। कहाँ से, तो पहले u बराबर हमारे पास क्या हो गया, 1 2। प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत कहाँ से होती है, 1 से। ध्यान रखना, नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 डॉट 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 49 50। कहाँ तक जाना हमको, लास्ट में लास्ट 50 लिखा, प्रथम 50, तो 1 से लेकर 50 तक की सभी संख्या इसके अंदर आ गई। मैं 50 तक यहाँ लिख नहीं सकता, सो आई एम राइटिंग ओनली 50 1 2 3 4 डॉट 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 49 50। ओके, इट मीन्स यहाँ तक हमारे पास कितनी घटनाएं हैं, 50 गण है इसके अंदर, इस घटना के यू के अंदर। अब पहला क्वेश्चन इन लोगों ने किया है कि चुनी गई संख्या, हमने इसमें से चुनाव कितना करना, खाली एक संख्या का, और चुनी गई संख्या 5 या 7 की गुणक हो। क्या बोला है, उसको हम नाम देते हैं घटना ए का, नाम दे देंगे अपने आप से। तो चुनी गई संख्या 5 या 7 की गुणक। जब 5 या 7 की गुणक की बात हो रही है हमारे पास में, तो हमारे पास दो अलग अलग बातें हो रही हैं और बीच में या आ रहा है। या का मतलब होता है यूनियन, या का मतलब होता है प्लस यानी कि यूनियन। ठीक है, स्टेट की प्रोबेबिलिटी की संभावना की भाषा में या का मतलब क्या होता है, यूनियन यानी कि प्लस। ठीक है, और 5 और 7, तो यहाँ दो अलग अलग घटनाएं बन रही है, 5 अलग और 7 अलग। तो पहले मैं लिखूंगा A1 यानी कि चुनी गई संख्या 5 की गुणक हो। चुनी गई संख्या किसकी हो, 5 की गुणक हो। तो 5 की गुणक हो, ऐसी संख्या 1 से 50 तक में कौन कौन सी हो सकती है, तो देखो यहाँ उसको हम बोलेंगे P ऑफ A। A1 क्या हो जाएगा, 5 10 15 20 25 30 35 40। पूरी लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख देते हैं, आ जाएगी 20 25 30 35 40 45 और 50। डायरेक्टली करना हो तो 50 को 5 से भाग दो, 10 संख्या मिलेंगी सिंपल। 50 को अगर तुम 5 से निकालना हो तो 10 संख्या मिल जाएंगी। 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देख लो, होगी। लेकिन हमको अभी संख्याओं से मतलब नहीं है, हमको सिर्फ गण चाहिए उसके, इसलिए मैंने गण लिखे हैं यहाँ पर। अब दूसरी घटना क्या है, 7 की गुणक हो, तो मैं लिखूंगा 7 की गुणक हो। क्या लिखूंगा, 7 की गुणक हो। ऐसी संख्या कितनी होंगी, तो देखो 7 का पहाड़ा बोलो, गुणक मतलब उसका गुणाकार, मल्टीप्लस यानी कि पहाड़ा। तो यहाँ पर A2 की हमारे पास कितना मिलेगी, 7 7 दूनी 14 7 तिया 21 7 चौक 28 7 पंजे 35 7 छंग 42 7 7 49। बस इससे आगे आगे बढ़ जा रहा है, 56 आ जाएगा। पर हमको हमारी लिमिट पता होनी चाहिए, कितनी है, 50। 50 से आगे बढ़ना नहीं है। अब क्या बोला है, दोनों का योग। देखो दोनों का योग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, A1 यूनियन A2 करना पड़ेगा। अब यूनियन का सूत्र पता होना चाहिए। अगर यूनियन का सूत्र हमको नहीं पता है तो भी चलेगा, A1 प्लस A2 माइनस A1 इंटरसेक्शन A2। तो पहले इंटरसेक्शन ज्ञात करना पड़ेगा। तो इंटरसेक्शन निकालते हैं, चलो। A1 इंटरसेक्शन A2, A1 इंटरसेक्शन A2। इंटरसेक्शन मतलब दोनों घटनाओं में साथ एक साथ घटे ऐसी संभावना। तो 35 दोनों में एक साथ बने ऐसी की दिख रही है मेरे को। देखो इसके सिवा मेरे को कोई ऐसा नहीं दिख रहा जिसके पीछे 5 हो।
है कोई में 5, और ऐसा 5 सिर्फ यही है, वो 5 में ही आता है। 5 में सब में पीछे 5 है, बट 7 के अंदर एक ही बार ऐसा होता है कि पीछे कितनी है 5, यानी कि 35 नंबर ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन है। तो हमारे पास इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा? तो हमको तो क्या पूछिए, 5 या 7 की गुणक पूछिए। तो हम यहाँ पर क्या क्या लिखेंगे, ए और ये दोनों को मिलाकर इसको माइनस कर देंगे। तो स्टार्टिंग यहाँ से करनी है, बीच में ध्यान रखना क्रम जनवा रहनी चाहिए, पहले 5 फिर 7 फिर 10 फिर 14 15 20 21, यानी कि क्रम टूटना चाहिए नहीं, इस तरह से भी लिखनी है। तो देखो सिंपल है, इन सब का डायरेक्ट मैं आंसर लिख रहा हूँ। 5, उसके बाद आती है 7, उसके बाद 10, फिर 14, बाद 15, 15 के बाद 20, 21, 21 के बाद में पहले 25 आता है, तो पहले 25, फिर 28, 28 के बाद में 30 आता है। 35 लिखना ही नहीं है। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि वो तो निकल जाएगा, कॉमन है। 30, 30 के बाद में सीधा आता है 40, 40 के बाद में 42, 42 45, 45 49 और 50। कॉमा लगाना कंपलसरी हर एक घटक के पीछे। ये हमारा हो गया ए यूनियन बी, यानी A1 यूनियन A2, यानी कि ए चुनी गई संख्या 5 या 7 की गुणक हो तो ऐसी संख्या जो 5 या 7 की गुणक है, ध्यान रख लेना। ठीक है। दूसरा, चुनी गई संख्या 5 और 7 दोनों का गुणक हो। बी, चुनी गई संख्या 5 और यानी इंटरसेक्शन, तो हमने अभी ऊपर निकाला ही है, तो बी तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। बी का मतलब यहाँ पे क्या होगा, 5 और लिखा है तो A1 इंटरसेक्शन A2, तो ऑलरेडी निकाला हमने, कितना है, लेकिन 35 ब्रैकेट में। दोनों की कॉमन जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, और 5 और 7 की दोनों की गुणक होनी चाहिए। तो देखो 5 की गुणक भी है 35 और 7 की गुणक भी, दोनों के अंदर कॉमन दिख रहा है, वो और होता है। और का मतलब इंटरसेक्शन। अगर ऐसा नहीं पता चलता तो तुमको एक दूसरा ट्रिक भी है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने का। 5 सत्ते 35, 50 के भाग दो 35 का एक ही बार जाएगा, 35 से कम 35, दूसरी बार में तो 50 को पार कर लेगा। देखो 50 35 19 70, तो एक बार आया मतलब एक संख्या होगी, कौन सी, 35 खुद। और 100 तक होता तो 35 19 70 2 हो जाती, 105 जाती हो जाएगी 35 थिया। तो ये दो अलग अलग ट्रिक हैं। देखो यहाँ पर तीसरा सी, चुनी गई संख्या 5 की गुणक हो परंतु 7 की ना हो, परंतु 7 की गुणक नहीं हो, ऐसा। तो देखो इसमें क्या है, कोई एक घटना घटने की संभावना पूछिए। कोई एक घटना मतलब A माइनस बी, A1 माइनस A2 पूछिए इन लोगों ने। क्या पूछिए, A1 माइनस A2। कोई एक की पूछे, मतलब कोई एक घटना घटने की बोला है तो A माइनस A2, बरोबर। तो यहाँ पर कौन सी आ सकती है, देखो इसमें से कोई एक मिल रही है, उसको हटा दो, 35 हट जाएगी। नहीं पता चलता है ऐसा, तो देखो मैं दूसरा बताता हूँ ऑप्शन। A माइनस बी पूछा है, A1 माइनस A2, तो A1 माइनस A1 इंटरसेक्शन A2। A1 A2 का माइनस करना तो A1 तो रहेगा, आगे वाली संख्या तो रहेगी, फिर दूसरी जगह इंटरसेक्शन दोनों का वो माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, इंटरसेक्शन। A1 के अंदर कितने थे, इतने सारे थे, उसमें से मैं इंटरसेक्शन यानी कि 35 को माइनस कर देता हूँ, तो बाकी सब तो बचेंगे 35 के सिवाय के। तो वो मैं लिखूँगा यहाँ पर 5 10 15 20 25 30 35, सॉरी 35 नहीं आएगा, 30 के बाद सीधा 40 45 और 50। अब इसके अपोजिट पूछा है, वो खुद को करना है। क्या, चुनी गई संख्या 7 की गुणक हो परंतु 5 की ना हो, तो उसमें क्या आएगा, सब होंगी पर ये नहीं होगी। सेम ये होगा P ऑफ A2 माइनस A1 इंटरसेक्शन A2, A2 इंटरसेक्शन A2 माइनस A1 इंटरसेक्शन A2। तो A1 A2 कौन सा है, ये सारे, उसमें से इंटरसेक्शन कौन है 35, उसको माइनस कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा डायरेक्टली हमारा। ये हमको लिखना है, ध्यान रखना, एक खुद को करना है जो मैंने होमवर्क दिया, चौथा नंबर इसी का पॉइंट। और इसका दूसरे जैसा ट्राई करना है तो वो क्वेश्चन हमारे पास स्वाध्याय में 1.1 में है, सॉरी नहीं है, बच गया, आगे आए।